कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। भाजपा ने एक्शन ले लिया है, पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन आरोप तेजस्वी यादव का है, दावा तेजस्वी यादव का है। उपेंद्र कुशवाहा को हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा को निपटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए पवन सिंह के जरिए खेल कर रही है। तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है, और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे खेल करती है। जेडीयू के साथ किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब अरुणाचल प्रदेश में उनके विधायक तोड़ दिए, साथ रहकर तोड़े, जब जेडीयू बीजेपी की बिहार में सरकार थी। और जेडीयू ही ये कहती रही है, जेडीयू के बड़े बड़े नेता कहते रहे हैं कि 2020 में चिराग पासवान ने जो खेल किया उसमें भारतीय जनता पार्टी की सह प्राप्ति, भारतीय जनता पार्टी की सह पर चिराग ने ये खेल किया था। ये 43 सीटों पर जेडीयू निपट गई, नीतीश कुमार की पार्टी निपट गई। तो ऐसा दावा रहा है, ऐसे खेल भारतीय जनता पार्टी करती है। काराकाट में कर रही है कि नहीं कर रही है ये हम नहीं जानते, बीजेपी जाने, पवन सिंह जाने। लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ये दावा कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया है, ये दावा भी कर दिया है कि हाजीपुर में चिराग पासवान भी हार रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों को लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी निपटाने जा रही है, और इन दोनों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराएगी, बीजेपी में शामिल कराया जाएगा, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। मुकेश सहनी का दावा भी सुन लेते हैं, तेजस्वी यादव का बयान भी सुन लेते हैं, और क्या मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी, उनका दावा सच साबित होगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयान है। फिलहाल ये दोनों बयान सुनिए। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। ये हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना है। तो भाजपा का मैटर है, उसका मैटर हो जाए। कहा जा रहा पार्टी का विरोधी का विरोधी कर रहे थे, अब इस पे क्या टिप्पणी है। अरे ये प्रशांत किशोर एक सर, तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि चौथे फेज तक 300 और जो पांचवें छठे फेज तक 400 से ज्यादा सीट लेकर हम लोग चिराग जी अपार को बहुमत से सरकार बनाएंगे, आप लोग वेस्ट पे जाएंगे। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को झूठों का सरदार बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है, और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। ये लोग डर चुके हैं कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। तरीके से पीएम ने कल वाराणसी में कहा है कि इंडिया गठबंधन है वो महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते और जब सत्ता में आते तो महिलाओं का जीवन कठिन हो जाता है। देखिए, अभी भी मोदी जी हम विपक्ष के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। अब बताइए, 27 सालों में
17 साल से एनडीए का सरकार है। 7 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहा, 10 साल से मोदी जी का सरकार है। उनको अगर आरक्षण करना है तो करना चाहिए था। ये खाली बोलने की बात है। अभी उनको अपना हिसाब किताब देना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने कहा, अभी मोदी जी बड़ा सीना तान करके 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी का गारंटी है। अब बताइए ये गारंटी किनका था? जो विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में पैसा देंगे, ये गारंटी किसका था? हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये गारंटी किनका था? गरीब का पक्का मकान बना कर देंगे, ये गारंटी किनका था? किसान को आय दुगुना करेंगे, ये गारंटी किनका था? तो ये अपने गारंटी जो इन्होंने वादा किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी भी विपक्ष को टार कर रहे हैं। हमने कहा ना 27 सालों में मैक्सिमम 17 साल आप सत्ता में हैं। आप देखना चाहिए, आपको करना चाहिए महिला का। हम लोग तो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी बिहार में जाति आधारित गणना करा के और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। ये काम आप भी कीजिए। हम कह रहे हैं ना, हम लोग जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मोदी जी से जाके मिले थे और हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि पूरा देश में जाति आधारित गणना हो ताकि पता चलेगा किनका कितना संख्या, उस हिसाब से उनका संख्या मिलना चाहिए। ये मोदी जी झूठ बोलने वाला काम कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास जो है ना, ये बकवास वाला बात है। मोदी जी अभी बताइए 17 को सीट बीजेपी लड़ा रहे हैं। 17 सीट में से 7 सीट SC ST OBC को दिए हैं, जिसका 90% आबादी है, और जिनका 10% आबादी है उनको 10 को सीट दी है। ये कहीं ना कहीं कहाँ क्या दिखा रहा है? डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सबका साथ सबका विकास कहाँ दिख रहा है? तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना कीजिए और जिनका जितना हिस्सेदारी है उनको दीजिए, किसी का कोई हकमारी ना करे। तो ये सब तो हमारा अहम है, लेकिन ये लोग करना ही नहीं चाह रहे। ये शिवराज सिंह पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। पवन सिंह ये दिखाने के लिए किए हैं। दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गए। तो बीजेपी से कितना नज़दीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है। उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको ख़त्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव ख़त्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी में सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। अब मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं। चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए, ये तो जीत ही रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा OBC SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया? हमने क्या उपका ले लिया? हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा कड़क क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। हाँ, और भी डर है। अभी क्या का डर है? मल्लाह का बेटा किसी से डरा क्या? बिहारी डर है क्या? वो भी गुजराती से।